नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी हमारे व्यूअर्स का हमारे चैनल टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा के ऊपर। मेरा नाम आदिल अमीन है और हम इस 10 मिनट सीरीज में आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चा, रेस्पिरेशन के बारे में हम कोशिश करेंगे कि हम इस 10 मिनट्स के अंदर में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं हम करेंगे। सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अपने व्यूअर्स के साथ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि रेगुलरली आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे अबाउट आवर वीडियोस। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन हम कहते किसको हैं। रेस्पिरेशन में हमें सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा कि रेस्पिरेशन को और ब्रीदिंग को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है सिर्फ गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग का मतलब होता है गैसियस एक्सचेंज, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास लंग्स होते हैं और लंग्स के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज की जाती है। तो ये रही आपकी लंग, और लंग में ही आपके पास, आपको पता है कि यू विल बी हैविंग एल्वियोलाइज। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये रहे आपके एल्वियोलाइज और ये रही आपकी एल्वियोलर सैक। यहीं पर आपके पास गैसियस एक्सचेंज होता है और आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचती है। आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचती है। इसके बाद आप जानते हैं कि आप फूड में जब कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जब आप फूड में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और इस कार्बोहाइड्रेट्स को अमाइलेज एंजाइम से डाइजेस्ट किया जाता है और अल्टीमेटली आपके पास ब्लड में पहुंच जाता है ग्लूकोज, है ना। तो अल्टीमेटली अब आपके ब्लड में दो चीजें हैं, आपके ब्लड में अबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है और आपके ब्लड में ग्लूकोज है। अब इन ग्लूकोज को एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, इसको पहुंचाते हैं हम लोग सेल तक। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि ब्लड के अंदर जो मौजूद ग्लूकोज होता है उसको सेल तक भेजने का काम इंसुलिन का होता है। इंसुलिन का काम होता है और यही इंसुलिन की इनसेंसिटिविटी हो जाती है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है और डायबिटीज लाइक कंडीशन क्रिएट होती है। अब हम बात करते हैं इन दो कंटेक्स्ट को अपने साथ रख करके कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज है। अब इन कंटेंट्स को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज आप जहां पर देख रहे हैं गैसियस एक्सचेंज हो रही है, इसको ब्रीदिंग में कंसीडर किया जाता है और फूड के थ्रू हम लोग अपने ब्लड स्ट्रीम तक ग्लूकोज को पहुंचाते हैं। बात करेंगे अब हम पार्टिकुलर टर्म रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन का मतलब होता है डेराइविंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, है ना, और ग्लूकोज से हमको एनर्जी को डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी एक सोर्स है ना, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है और वो सोर्स क्या होता है, वाया योर लंग्स, बाय ब्रीदिंग। इसके बाद फूड के थ्रू हम ग्लूकोज को ले लेते हैं और ये ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर एंटर करता है ना, और ऑक्सीजन भी वहां तक पहुंचती है और तब जाकर के होती है रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें कंप्लीट रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एक चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में, कि यहां पर ग्लूकोज को सबसे पहले, आपको पता है ग्लूकोज एक 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ करके हम लोग 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको कि हम लोग पायरुवेट या पायरुविक एसिड बुलाते हैं। यहां पर अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना हो किसी सेल के अंदर, इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर ग्लूकोज जो आपके सेल में एंटर किया था और वहां पर उसको पहुंचाने वाला जो हार्मोन है उसका नाम इंसुलिन है, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। सो ये अगर ग्लूकोज को वहां तक पहुंचा रहा है और अगर आप प्रॉपरली इनहेल नहीं कर रहे और वहां पर ऑक्सीजन अबंडेंट अमाउंट में मौजूद नहीं है या बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, उस कंडीशन में ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है टूट करके 6 कार्बन का मॉलिक्यूल टूट करके 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको कि आप लोग पायरुवेट या पायरुविक एसिड बोलते हैं। और यही पायरुविक एसिड लैक ऑफ ऑक्सीजन में बेसिकली ये इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करेगा। और इस प्रोसेस को आप लोग पार्टिकुलरली फर्मेंटेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को आप लोग पार्टिकुलरली फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस आपको बहुत सारे ब्रीवरी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर ग्लूकोज को बेसिकली तोड़ करके, है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल के प्रोडक्शन में। इसके अलावा जब ग्लूकोज तो मौजूद हो, है ना, और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो एबंडेंट ना हो,
उस केस में ये जो पायरुवेट है, सबसे पहले क्या होगा, ये पायरुवेट जो है ना, जब ऑक्सीजन प्रॉपर्ली अमाउंट में अवेलेबल ना हो, उस केस में आपके पास बनता है लैक्टिक एसिड का। जैसे कि एक केस मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बहुत तेज दौड़ रहे होते हो और प्रॉपर्ली इनहेल नहीं कर पा रहे होते हैं, उस दौरान में आपको दौड़ना भी है और प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा होता है। इन दैट केस जो ग्लूकोज है वो पहले पायरुवेट में टूटेगी और पायरुवेट में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। एनर्जी तो मिलेगी लेकिन नॉर्मली से बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो ये जो लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में जो बन जाता है, यही इस पेन की वजह होती है जब आप बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद में पैर में जो दर्द होता है। सेकेंड टाइप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पर एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही हो। यहां पर ग्लूकोज एक 10 स्टेप प्रोसेस, जिसको आप ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, इस स्टेप को 10 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता हुआ पायरुविक एसिड बनाएगा और इस पायरुविक एसिड के बाद ये जो स्टेप पहुंचेगा लिंक्ड रिएक्शन के बाद ये स्टेप पहुंचती है क्रेब्स साइकिल में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। एक चीज जो मैं यहां पर नोट डाउन करा देना चाहता हूं, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनती है, इस 10 स्टेप प्रोसेस को आप ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। एंड साइट जहां पर ये ग्लाइकोलाइसिस होती है उसको बेसिकली हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो याद रखेंगे हम लोग कि साइटोप्लाज्म में ही, है ना, ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप होता है। तो साइट फॉर ग्लाइकोलाइसिस इज साइटोप्लाज्म, विच इज कॉमन फॉर एनारोबिक एज वेल एज एरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए आगे लेके चलता हूं मैं अब आपको बताने जा रहा हूं रेस्पिरेशन, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन। इस केस में आप क्या नोटिस करते हैं बच्चा, कि यहां पर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो अल्टीमेटली आपको पता है कि ग्लूकोज बनता है और इसी ग्लूकोज को अल्टीमेटली हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में लाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया से अल्टीमेटली हमारे पास, है ना, एटीपीज बनते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी जो फॉर्म होती है हमारे बॉडी में, फॉर्म ऑफ एनर्जी एटीपी है और इसी एटीपी से आपको अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी का रिलीज होता है और एटीपीज रिलीज होती हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। अब मैं आपको ये जो बताने जा रहा हूं, इस केस में आप देखेंगे कि ग्लूकोज जो है 10 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता हुआ, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनाता है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पायरुवेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। याद रखने की जरूरत है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये स्टेप होती है साइटोप्लाज्म के अंदर में। ये जो प्रोसेस है साइटोप्लाज्म में अकर होती है। इसके बाद अगर हम नोटिस करें, अगर हम ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाएं इस तरह से, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाएं तो ये जो आप देख रहे हैं बच्चा, इसको आप लोग बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। ये स्पेस है बच्चा, है ना, ये स्पेस है। अब आप नोटिस करेंगे ये जो इंटरनल पार्ट है बच्चा, इसको आप लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स को कंसिडर करें तो ये जो लिंक्ड रिएक्शन है, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में लिखाया है, लिंक्ड रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, ये दोनों ही इसी लोकेशन पर होती हैं। लिंक्ड रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल होती हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक्ड रिएक्शन होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर में अगर हम नोटिस करें बच्चा, तो इस तरह से जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन पर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं। इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको आप ईटीसी बोलते हैं, इसकी साइट क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन पे। तो ये एक बेसिक आइडिया था, एक ओवरव्यू था कि हाउ ग्लूकोज आप खाते हैं और उससे कैसे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। इसके बाद अल्टीमेटली आप नोटिस करेंगे कि अब आपके पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास इन टोटल 32 एटीपीज बनती हैं। हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 32 एटीपीज बनती हैं। तो ये एक ओवरव्यू था रेस्पिरेशन का। हम स्टेप बाय स्टेप आपके लिए 10-10 मिनट वीडियोस में हम रेगुलरली आपके लिए लेकर के आएंगे। फर्स्ट में हम आपको ग्लाइकोलाइसिस बताएंगे, फिर लिंक्ड रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल को हम एक 10 मिनट वीडियो में डालेंगे एंड फाइनली हम आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझाते हुए एटीपी के प्रोडक्शन को समझाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।